गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस की कुछ करेक्टरिस्टिक को रीड किया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपैरिजन्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको कंपैरिजन करना है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो टर्म्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में यूज़ की जाती है, जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। जो प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये भी हम प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करते हैं। ये भी एक टाइप की इकोनॉमिकल जो है वो एक्टिविटी है। तो आपको आज इनमें कंपैरिजन करना है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो इसको एक टेबल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका बिजनेस, सेकंड वन है आपका प्रोफेशन एंड द थर्ड वन है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखो, बिजनेस का मीनिंग हमें क्लियर है कि जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन भी हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, बट प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। लाइक अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, एक टीचर हो, तो आपको अपने स्पेसिफाई फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन्स के अंडर रहकर क्या करता है, वर्क करता है, बदले में आप उसको सैलरी या वेजेस क्या करते हो, पे करते हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर कोई भी उद्यमी है, ऑनर है, उसका डिसीजन चाहिए और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। प्रोफेशन में मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी, आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए प्रोफेशनल बॉडी की और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं टीचर हूँ, जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसका मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विसेज। आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो तो बदले में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका नेचर ऑफ वर्क, कि किस टाइप का वर्क है। फर्स्ट पॉइंट प्रोविजंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। इसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज देते हो किसको, पब्लिक को। ये क्लियर है पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट है प्रोफेशन का रेंडरिंग टू द पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। इसमें आप सर्विसेज देते हो बट पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। थर्ड पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड द रूल्स ऑफ सर्विसेज। इसमें आप वर्क को परफॉर्म करते हो जो भी आपकी सर्विसेज होती है। लाइक मैंने अपने घर में किसी मेड को रखा है तो वह मेरे अकॉर्डिंग ही अपनी परफॉर्मेंस देगी कि मुझे क्या वर्क चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशन। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज क्या बोलते हैं ये बोल रहा है आपको कि जो बिजनेस है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और प्रोफेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी क्वालिफिकेशन ही है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसकी आपके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड द ट्रेनिंग इज स्पेसिफाइड फील्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। सर्विस में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर को आपके पास चाहिए कि आप इस काम में एक्सपर्ट हो, तो आपके पास वही जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। अब आप काम कर रहे हो, बदले में तो रिटर्न मिलेगा ही, तो किस फॉर्म में मिलता है। बिजनेस में जो रिटर्न है वो आपको मिलता है प्रॉफिट की फॉर्म में, और प्रोफेशनल में आपको प्रोफेशनल फ़ी मिलती है। जैसे एक टीचर है तो उसको बदले में फ़ी मिलेगी, डॉक्टर है वो अपनी फ़ी लेता है चेकअप की, सेम। सैलरी एंड वेजेस, आप किसी के अंडर काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो सैलरी है और वेजेस है उसमें भी डिफरेंस है। सैलरी जो है वो आपको मेंटली वर्क के लिए मिलती है और वेजेस आपको फिजिकल वर्क के लिए मिलती है। फिफ्थ पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
कि जो हम कितनी कैपिटल लगाएं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर द साइज ऑफ बिजनेस। इसमें आपको जो कैपिटल है वो साइज के अकॉर्डिंग ही लगानी होती है। लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। आपको प्रोफेशन के लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए। नो कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सर्विस, सॉरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो कैपिटल की कोई भी जो है वो आपको नीड नहीं होगी। रिस्क, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट। सही बात है, कि बिजनेस जो है वो अनसर्टेन है, तो क्या पता प्रॉफिट हो या ना हो, तो रिस्क तो होगा ही। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, फीस जनरली रेगुलर एंड सर्टेन कम रिस्क। डॉक्टर के लिए जाते हैं, जाते ही वो चेकअप की फ़ी लेता है, तो उसमें रिस्क नहीं है कि हमारा पैसा डूबेगा, हमें मिल जाता है। फीस एंड रेगुलर पे नो और लिटिल रिस्क। आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो तो उसमें रिस्क का कोई मैटर ही नहीं है। 7 पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटी। आप अपना बिजनेस किसी और को देना चाहते हो तो कुछ फॉर्मेलिटी करके आप दे सकते हो। प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। अब आप डॉक्टर हो, आप किसी और को नहीं बोल सकते कि चेकअप कर, जिसके पास डिग्री ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। 3rd पॉइंट में इसमें भी बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में भी नॉट पॉसिबल। मैंने किसी को काम पे रखा है तो उसकी जगह दूसरा बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है रूल एंड रेगुलेशन। इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलो। जो आपको प्रिस्क्राइब है उसी के अंडर काम करना पड़ता है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलो। जो एम्प्लॉयर ने बोल दिया वैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शॉप एंड फैक्ट्री, बिजनेस कर सकते हो आप शॉप पे। लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीए वगैरह की पोस्ट है, डॉक्टर की जो पोस्ट है, लॉयर की है, ये सब प्रोफेशन के अंडर आते हैं। जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल, ये सब जो हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती हैं। तो आज की क्लास में हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास तक आपको इनमें डिफरेंस पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू सो मच।